इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाला पहला टी20 मैच जो कि रिवर साइड ग्राउंड चेस्टर ली स्ट्रीट के उस मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर इसके पहले जो कुल मिलाकर के पिछले 10 टी20 मुकाबले खेले गए, जिसमें 2026 में भी कुछ मुकाबले शामिल हैं। उसमें किस तरीके की रन स्कोरिंग हुई और उसमें पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में तेज गेंदबाजों को, स्पिनर्स को किस तरीके से यहाँ पर हेल्प मिली है या बैटर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, उसके बारे में पिच रिपोर्ट के अंदर हम पूरी तरह से डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और उसी की बेसिस पर यहाँ पर हम दोनों ही टीमों की तरफ से, चाहे वो इंडियन टीम हो चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, इनके तरफ से कौन से बॉलर्स बेस्ट होंगे, दोनों टीमों की कमजोरियों को देखते हुए, स्पेसिफिकली इनकी बैटर्स के जब बात आती है बॉलर्स को पिक करने के लिए, और साथ ही साथ इस पिच के अकॉर्डिंग जो आपको मैं पिच रिपोर्ट में समझाऊंगा, बैटर्स कौन से बेस्ट रहेंगे इस पिच पर खेलने के लिए, वो भी काफी हद तक समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू से अंत तक ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया के बीच होने वाला ये मैच जो कि 1 जुलाई को 10 बजे से भारत के समय के अनुसार रात में स्टार्ट होगा, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा। एक डे नाइट टी20 मैच के तौर पर, हालांकि यहाँ पर रिवर साइड ग्राउंड यानी कि चेस्टर ली स्ट्रीट के अंदर जब वहां पर सनसेट होता है रात को 9:40 के आसपास, तो एक तरह से आप इसको दिन वाला टी20 मैच भी कह सकते थे। लेकिन फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट है वो ये बताता है कि कंडीशंस काफी हद तक पूरे दिन क्लाउडी बनी रहेंगी, और जब क्लाउडी कंडीशंस यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर होती हैं तो गेंद हवा में स्विंग तो करती है शुरुआत में। लेकिन यहाँ पर अगर हम पिच के नेचर को जानने की कोशिश करें तो पिछले जो 10 टी20 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें एवरेज स्कोर रहा है 183 रन का 7 विकेट के नुकसान पर पहली इनिंग का, यानी कि हर एक इनिंग में लगभग ऑन एन एवरेज 183 रन तो बने ही बने, साथ ही साथ 7 विकेटें भी गिरी, जो कि दिखाता है कि बैटिंग करने के लिए कंडीशंस तो बेहतर हैं, लेकिन साथ ही साथ बॉलर्स को भी पूरे चांसेस मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर उन 10 मैचेस में से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं, जो ये भी क्लियर कर देता है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ शायद यहाँ पर मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन उसी के रीजनिंग जानने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो टोटल इन 10 टी20 मुकाबलों में 80 विकेट तेज गेंदबाजों ने ली हैं, उसमें से 39 विकेटें पहली इनिंग में, 41 विकेटें सेकंड इनिंग में, जबकि स्पिनर्स को जो टोटल 49 विकेटें इन पिछले 10 मैचेस में मिली हैं, उसमें से पहली इनिंग के अंदर 21 तो सेकंड इनिंग के अंदर 28 विकेटें मिली हैं। और यहीं से काफी हद तक कोई बहुत बड़ी तस्वीर तो निकल करके सामने नहीं आती, लेकिन कम से कम ये पता चलता है कि चाहे वो पेसर्स हों जिनकी थोड़ी सी बड़ी मात्रा में विकेटें ज्यादा है, सेकंड इनिंग के अंदर केवल 2 विकेटों का अंतर है, लेकिन स्पिनर्स के बीच में अगर आप देखें तो वो अंतर दोनों इनिंग्स के बीच में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्पेसिफिकली सेकंड इनिंग में। और ये जो पिछले 10 मैचेस टी20 के खेले गए हैं, इसमें से ज्यादातर मैचेस में पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में जो स्पिनर्स को विकेटें थोड़ी सी बढ़ करके मिली हैं, वो बाद के मैचेस में मिली हैं जब पिच काफी हद तक यूज हो जाती है कई मैचेस में। लेकिन चूंकि आज के इस मैच में ये काफी हद तक पिच जो होगी वो फ्रेश होगी, तो यहाँ पर वही तरीके की कंडीशन होगी कि पहले बैटिंग करना कोई भी टीम प्रेफर करना चाहेगी, लेकिन जो कंडीशंस यहाँ पर बताई जा रही हैं वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कि आसमान पर बादल बने रहेंगे, उसके हिसाब से हो सकता है कि टीमें थोड़ा सा फैसला उसके इन्फ्लुएंस में जाकर के लें कि वो पहले फील्डिंग कर जाएं। लेकिन उसमें भी एक जो बड़ा फैक्टर होगा वो ये देखना पड़ेगा कि जो पिच मिलेगी आज के इस मैच में, क्या वहां पर कुछ थोड़ी बहुत भी हरी घास पिच के ऊपर है या नहीं है, जो कि जनरली इस मैदान पर होती नहीं। और इसी वजह से आपने देखा कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग यहाँ पर मुश्किल होती चली जाती है। एक ब्राउन कवरिंग जरूर पिच के ऊपर यहाँ पर बनी रहती है जो उसको होल्ड करके रखती है, ब्रेक करने नहीं देती। लेकिन जब टॉस हो जाएगा और जब वहां पर हमको फाइनल वेदर रिपोर्ट मिलेगा, उसका अपडेट और साथ ही साथ जो फाइनल पिच की पिक्चर हम देखेंगे, उसके बेसिस पर पिच का क्या नेचर है उसको जो आपको मैं समझाऊंगा, वो समझाऊंगा मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर टॉस के बाद। तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिए फाइनल अपडेट्स के लिए, जहां पर आपको मैं आज के इस मैच की फाइनल टीम भी दूंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनलों का। क्लिक करके दोनों को ज्वाइन जल्दी से जरूर कर लीजिए और एक्टिव रहिएगा टॉस के बाद। फिलहाल तो आपके सामने है इंडियन टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो लास्ट वाले मैच में आयरलैंड के खिलाफ खेली थी, और एक्सपेक्टेड है कि वही आज के इस मैच में खेलेगी भी। ज्यादा से ज्यादा एक चेंज यहां पर हो सकता है, चूंकि आयरलैंड के दौरे पर तो वरुण चक्रवर्ती बाहर हो गए थे अपनी इंजरी की वजह से, लेकिन वो फिलहाल वापसी करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। पिच के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि वो किसकी जगह पर प्लेइंग 11 के अंदर आएंगे, सूर्यांश शेड़गे की जगह पर आएंगे या किसी एक्स्ट्रा पेसर की जगह पर टीम में आएंगे या अक्षर पटेल की जगह पर टीम में आएंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो ये प्लेइंग 11 की संभावनाएं हैं जिसमें वरुण चक्रवर्ती मैक्सिमम से मैक्सिमम टीम के अंदर आ सकते हैं, और बेंच पर उनके अलावा बाकी और जो प्लेयर हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, वाशिंगटन सुंदर हो, प्रसिद्ध कृष्णा और रवि बिश्नोई हो, देखना पड़ेगा कि इनमें से भी कौन खेलता है। और उसके बाद यहाँ पर करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें हर एक इंडियन प्लेयर्स के जो स्क्वाड में शामिल हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि फिलहाल अभी तक टी20 क्रिकेट में इन लोगों ने क्या उखाड़ा है, बेसिकली क्या एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, चाहे वो बैटर्स हों चाहे वो बॉलर्स हों। और
और चाहे वो पूरी इनिंग की हो, दोनों इनिंग्स की मिला करके ओवरऑल जो फिगर्स हों और इनिंग के बेसिस पर भी जो नंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आप वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हुए आएंगे रिसेंट फॉर्म की तरफ, और जैसे ही बात आती है रिसेंट फॉर्म की, जिसमें हम बातें करते हैं कि रिसेंट में दोनों टीमों के प्लेयर्स ने बेसिकली, फिलहाल तो हम इंडियन टीम की बात कर रहे हैं, इनके प्लेयर्स ने रिसेंट टाइम में पिछले 8-10 मैचेस में कैसी परफॉर्मेंसेस की हैं, जिसमें आपको पता ही होगा अभी जो रिसेंट में 2 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ इस टीम ने खेला, इंडियन टीम ने, वहां पर गेंद हिल रही थी पिच के ऊपर लैंड होने के बाद, स्विंग मिल रही थी गेंद को, तो पूरी बैटिंग लाइनअप यहां पर धराशायी हो गई। एक के बाद एक यहां पर दोनों मैचेस आयरलैंड के खिलाफ ये टीम हार गई और इतिहास बना के आयरलैंड की टीम ने इंडिया को पहली बार किसी T20 सीरीज में हराया, और वो भी व्हाइट वॉश किया बेसिकली। और वहीं पर क्लियर होता है कि बैटिंग कुछ खास अच्छी चली नहीं। अभिषेक शर्मा ने केवल पहले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी, बाकी चाहे आप संजू सैमसन की बात कर लें, इवन नंबर 3 पर ईशान किशन की बात कर लें जो कि पिछले वाले मैच में रनआउट भी हो गए थे, बाकी श्रेयस अय्यर की बात कर लें, लेकिन तिलक वर्मा ने जरूर एक 55 की पारी खेली, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा धीमी पारी थी। और उसके अलावा अक्षर पटेल 2 मैच में 1 मैच अच्छा खेला, और उसके अलावा शिवम दुबे का तो दोनों ही मैच काफ़ी ठीक ठाक रहा। और वहीं पर सूर्यांश शेड़गी को लास्ट वाले मैच में मौका मिला, कुछ खास कर नहीं पाए, बॉलिंग में पिटे, बैटिंग से चले नहीं। हर्षित राणा ने जरूर इंपैक्ट अपना छोड़ा, 4 विकेटें ली, और साथ ही साथ आखिरी मैच में एक बार लग रहा था कि अपनी टीम को अपने बैटिंग से भी एक हारे हुए मैच में जिता देंगे, जो कि फिलहाल तो नहीं कर पाए। और बाकी अर्शदीप की बॉलिंग अच्छी रही। प्रिंस यादव ने एकमात्र मैच जो खेला आयरलैंड के दौरे पर, अपने डेब्यू T20 मैच में 3 विकेटें निकाली, बहुत ही शानदार बॉलिंग करी। और बेंच पर जो बैठे हुए प्लेयर फिलहाल पॉसिबिलिटीज हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा एक ही मैच खेला और उसमें इनकी जम के पिटाई हुई, और आखिरी 2 T20 मैचेस, इंटरनेशनल T20 मैचेस ये जो इंडिया के लिए खेले हैं, दोनों मैचों में एक में 50 के ऊपर रन दिया इन्होंने 4 ओवर में, और एक में 60 के ऊपर रन दिया है, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा रन जो ये लीक करते हैं उसकी एबिलिटी को बेसिकली दिखाता है। बाकी वैभव सूर्यवंशी है, सुंदर है, जिसमें से सूर्यवंशी के चांसेस हो सकता है बन जाएं इस पूरे 5 T20 मैचेस के दौरे पर किसी किसी मैच में, लेकिन शुरुआत के मैचेस में मुझे थोड़े से चांसेस यहाँ पर कम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कम से कम जो भी फॉर्म आपने देखा है अभी आयरलैंड के दौरे पर, और इसके पहले के भी जो नंबर्स यहाँ पर पूरी की पूरी टीम के हर एक प्लेयर के रहे हैं, उसमें कम से कम एक बात तो क्लियर है कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह कहीं बाहर नहीं जा रहे। प्रिंस यादव अगर प्लेइंग 11 में हैं तो ये भी बहुत अच्छे चॉइस होंगे, खास करके इंग्लैंड की ऐसी पिचेस पर। तो ये 3 तेज गेंदबाज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी अगर खेलते हैं वरुण चक्रवर्ती तो निश्चित तौर पर वो चौथे बॉलिंग ऑप्शन बन जाएंगे। और बाकी बैटिंग में अभिषेक शर्मा और इवन यहाँ पर संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये 4 टॉप के ऐसे ऑप्शन हैं जो कि ज्यादातर लोगों की टीम में होंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर का जैसा हमने आयरलैंड का दौरा देखा और उसके पहले IPL के भी आखिरी के कुछ मैचेस में इनकी जो साफ साफ कमजोरी दिखाई पड़ी, रिसेंट टाइम में आपने काफी सुना होगा कि पहले तो ये शॉर्ट पिच गेंदें बहुत अच्छी नहीं खेल पाते थे, लेकिन IPL में काफी अच्छा खेलने लगे थे शुरुआती मैचेस में, लेकिन वहां पर भी लास्ट के आते आते कुछ मैचेस में इनकी कमजोरी दिखाई पड़ी। इवन आयरलैंड के दौरे पर भी कमजोरी दिखाई पड़ी कि एक तो जब गेंद थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखाती है, स्विंग दिखाती है, और गेंद थोड़ी सी शॉर्ट पिच हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा आधी पिच पर गेंद लैंड ना हो और करीब करीब सीने के आसपास गेंद बाउंस पर आए, तो वहां पर इनसे बैटिंग बिल्कुल होती नहीं। और ये चीज आयरलैंड के बॉलर्स ने अगर कर लिया तो इंग्लैंड के बॉलर तो जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। तो उस कमजोरी को खास करके ध्यान रखते आप चाहे तो श्रेयस अय्यर की जहां पर तिलक वर्मा को भी प्रेफर कर सकते हैं, या तो आप इन्हीं को स्किप करके बाकी तीनों बैटर्स के साथ ही जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अक्षर पटेल का भी ऑप्शन है, शिवम दुबे का भी ऑप्शन है, इनमें से किसको आप ट्राई करना चाहेंगे ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग होगी। जैसा कि आपने पिच रिपोर्ट में देखा कि किस इनिंग में किस तरीके के बॉलर्स को ये पिच फेवर करती है, और उसमें भी वेदर कैसा होगा टॉस के बाद वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कौन से सेफेस्ट ऑप्शंस होंगे 7-8 वो आप यहां पर देख चुके हैं, और बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स की बेसिस पर भी समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप देखेंगे कि अभिषेक शर्मा के आंकड़े तो इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त हैं, लेकिन संजू सैमसन के बहुत ही बिलो द एवरेज हैं, ईशान किशन के भी एवरेज नंबर्स ही हैं। हालांकि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने बढ़िया खेला है T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ, और वहीं पर अक्षर पटेल और दुबे के आंकड़े भी एज ए बैटर तो कम से कम यहाँ पर दुबे बेहतर खेले हैं। बॉलर के तौर पर 4 मैच में 2 ही विकेट हैं, लेकिन अक्षर पटेल बॉलर के तौर पर बेहतर रहे हैं। और वहीं पर हर्षित राणा के एक ही मैच में 3 विकेट हैं, अर्शदीप के 7 मैच में 7 विकेट है। तो इन निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है कि जो पेसर्स हैं, चाहे वो हर्षित राणा हो चाहे वो अर्शदीप और उसमें से हर्षित राणा, तो अपनी बैटिंग की भी जो एबिलिटी है उसकी वजह से भी हमारी टीम में काफ़ी सेफली आते हैं। बाकी इस मैदान पर तो कोई भी इंडियन प्लेयर कभी खेला है नहीं, तो उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर आप प्लेयर बैटल की बात करें तो अभिषेक शर्मा इसके पहले विल जैक्स की 30 गेंद पर 50 रन बना करके एक बार आउट हो चुके हैं, और जोफ्रा आर्चर की 37 गेंद पर 62 रन बना करके 2 बार। पीछे आपने हेड टू हेड के आंकड़े देखे भी काफ़ी अच्छे हैं इनके इंग्लैंड के खिलाफ, जो कि यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होता है कि विल जैक्स और जोफ्रा आर्चर पर आउट तो हुए हैं लेकिन अच्छे खासे रन बना करके। बाकी ईशान किशन ये भी आर्चर पर 122
रन बना करके तब जा करके 2 बार आउट हुए हैं। और आदिल रशीद पर हालांकि 26 रन बना करके 2 बार, और लेग स्पिन इनकी एक प्रॉपर कमजोरी रही है T20 फॉर्मेट में स्पेसिफिकली। बाकी श्रेयस अय्यर भी सैम करन पर केवल एक ही बार आउट हुए हैं। लेकिन जब बात आती है पेस की, और पेस के आगे जब शॉर्ट पिच गेंद, जैसे आपके हमने कुछ देर पहले इनकी कमजोरियां बताई ना, वहां पर जोफ्रा आर्चर इनको डोमिनेट करते हैं। 29 गेंद पर 37 रन देकर के 2 बार आउट कर चुके हैं। और उसके बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल हैं। आर्चर आपको यहां पर भी बार बार दिखाई पड़ेंगे, और साथ ही साथ आदिल रशीद। तो वो दो ऐसे बॉलिंग ऑप्शन इंग्लैंड की टीम के अंदर हैं जो कि 100% आपकी टीम में होने ही चाहिए, चाहे वो आदिल रशीद हों और चाहे वो इवन जोफ्रा आर्चर हों। हालांकि इनके पास साकिब महमूद भी हैं, लियो कूड भी हैं, और लियो कूड इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्पेसिफिकली जैसा वेदर यहाँ पर होने वाला है, नई गेंद से, और खास करके बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। तो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो इंडियन बैटिंग लाइनअप को परेशान करती ही करती है। और अभी आपने आयरलैंड के दौरे पर भी देख लिया कि जो एक गुजरात के नेटिव प्लेयर हैं जो कि फिलहाल अब खेल रहे हैं आयरलैंड के लिए, जय मुंद्रा, उन्होंने पिछले 2 मैच में किस तरीके से परेशान किया टॉप ऑर्डर के इंडियन बैटर्स को। और बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं वो, हालांकि बाएं हाथ का एक और तेज गेंदबाज सैम करन भी इस टीम के अंदर हैं। और बाकी फिलिप साल बटलर ओपन करेंगे, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल उसके बाद फॉलो अप करेंगे, बैंटन और विल जैक्स आपको यहाँ पर मिडिल ऑर्डर को या लोअर ऑर्डर को संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। बेंच के जो बाकी नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी आपके सामने है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये करियर के आंकड़े वीडियो को रोक करके आपको देख लेना है, चूंकि इसको समझाने का या पढ़ के सुनाने का कोई फायदा तो है नहीं टाइम लगाने का। तो वीडियो को अगर आपको जरूरत पड़े तो करियर के आंकड़े रोक करके देख लीजिएगा। किसी अगर एक्स्ट्रा ऐसे प्लेयर्स है, सोनी बेकर हो गए, जोश टंग हो गए, लियम डॉसन, जेम्स कोल्स जैसे प्लेयर हो गए, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है तो वो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर करियर के आंकड़े से निकाल सकते हैं। बाकी रीसेंट फॉर्म वो भी आपके सामने, और एक लंबा स्क्वाड अनाउंस किया इंग्लैंड की टीम ने इस पूरे T20 सीरीज के लिए। तो निश्चित तौर पर कई सारे प्लेयर है, लेकिन उसमें से जो प्लेइंग 11 बन रही है, फिलिप साल्ट का रीसेंट फॉर्म काफी शानदार रहा है। हालांकि जोस बटलर उतना बेहतर रिसेंटली खेले हैं नहीं, खास करके लास्ट के 3 मैचेस में। हैरी ब्रूक की बात करें तो ये भी काफी कम T20 मैचेस खेले हैं रिसेंट टाइम में, तो लंबे समय से थोड़ा सा दूर से रहे हैं T20 फॉर्मेट में खास करके। तो हालांकि उसमें बीच में एक सेंचुरी जरूर है शॉर्टर फॉर्मेट में, लेकिन निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि लंबे समय से दूर रहे T20 वर्ल्ड कप के बाहर आप खेलेंगे T20 फॉर्मेट, और साथ ही साथ इंडियन बॉलिंग के सामने खेलेंगे तो स्पिन को कितना बेहतर खेलेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ खेलते दिखाई नहीं पड़े हैं। जेकब बेथल की बात करें तो इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सेंचुरी लगा देने के बाद बिल्कुल भी ये कभी किसी मैच में चले नहीं, पूरे आईपीएल में फ्लॉप रहे। और बाकी टॉम बेंटन का हालांकि फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा है, और वहीं पर विल जैक्स का फॉर्म देखें तो ये काफी बेटर रहा है। 70 नाबाद की 2 पारियां, एक 70 नाबाद की पारी, एक 70 रन की पारी, और प्लस एक बार 2 विकेट भी है, और कंसिस्टेंटली लगभग हर मैच में बॉलिंग भी कर रहे हैं। और बाकी इंडियन टीम जो कि लेफ्ट हैंडर से भरी पड़ी हुई है तो उसके सामने इनकी ऑफ स्पिन काफी यूजफुल होगी। सैम करन का फॉर्म भी काफी खराब रहा है रिसेंट टाइम में, और बॉलिंग भी काफी कम करी है इन्होंने। आर्चर जरूर T20 फॉर्मेट में भी आईपीएल में बहुत अच्छा करके आए हैं। आदिल रशीद हमेशा एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन होते हैं, खास करके इंडियन बैटिंग के खिलाफ जिनके पास टर्न अच्छा है और इस पिच पर एक ग्रिप निश्चित तौर पर निकाल पाएंगे। बाकी साकिब महमूद बहुत ज़्यादा विकेटें रिसेंट टाइम में निकाल नहीं पाए हैं। लियो कूड को भी विकेटें उतनी ज़्यादा मिली नहीं है, लेकिन इनकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी जरूर इनको ट्रम्प बना देती है। हालांकि यहाँ पर इनके पास रेहान अहमद जैसा ऑलराउंडर हैं, लियम डॉसन जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, और स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो कि इंडियन बैटिंग को परेशान करती ही करती है। तो अगर ये खेलते तो मेरे हिसाब से एक अच्छे पिक होंगे। और ठीक उसी तरीके का ऑप्शन जेम्स कोल्स भी हैं जो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक इनका लगा हुआ है। और बाकी जॉर्डन कॉक्स है, जोश टंग है, सोनी बेकर हैं, इनका भी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जो इनके तेज गेंदबाज हैं वो तो काफी जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो निश्चित तौर पर खेलेंगे तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा इनको भी, तो वो तो हमको टॉस की ही बात पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो प्लेइंग 11 बनती दिखाई पड़ रही है उसमें 4 तो बेस्ट ऑप्शन है, एक ट्रम्प है, जिसमें बैटिंग में अगर आप किसी और को ट्राई करना चाहते हो बटलर और बेथल भी 2 ऐसे नाम हैं जिनमें से किसी एक को आप लेकर के जा सकते हैं। जिसका फाइनल डिसीजन अगर आपको लेना हो तो आप आइए देखते हैं हेड टू हेड के आंकड़े। और जैसा आपको मैंने पीछे फिलिप साल्ट के बारे में बताया कि बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेकिन कभी इंडिया के खिलाफ ये नहीं चले। 8 मैच में 101 रन है, केवल 12 का एवरेज है। हालांकि बटलर के आंकड़े अच्छे हैं, जेकब बेथल के आंकड़े बेहतर है, लेकिन हैरी ब्रूक भी कभी नहीं चले। और हेड टू हेड के ही आंकड़े इंडिया के खिलाफ, खास करके जब आपको इंग्लिश किसी प्लेयर को पिक करना हो तो वो काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। और इसके हिसाब से अगर आप देखें तो तस्वीर थोड़ी सी बदल जाती है। बटलर, बेथल और विल जैक्स आपकी टीम में सीधे सीधे आ जाते हैं। और उसके बाद बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद को लेकर के पीछे मैंने क्लियर कर ही दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। लेकिन उसमें ये भी मैंने आपको बताया कि आदिल रशीद के नंबर्स हालांकि ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छे नहीं हैं, और साथ ही साथ
साकिब महमूद के भी एक मैच में 3 विकेट है, तो आप चाहें तो पहली इनिंग की बॉलिंग है तो साकिब महमूद को, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो आदिल रशीद को पिक करिएगा। लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर है कि 5 से ज़्यादा प्लेयर इंग्लैंड के मुझे फिलहाल ऐसे दिखाई नहीं पड़ रहे जो कि आपको इंडियन टीम में आते दिखाई पड़े। हालांकि लियो कूड का भी एक ऑप्शन निश्चित तौर पर है, लेकिन वही बात है कि डिपेंड करेगा किस इनिंग की बॉलिंग है। और उसमें भी अगर मैं प्रेफरेंस दूं कि अगर आप आदिल रशीद को नहीं ही लेकर के जाना चाहते हैं सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में, तो उस कंडीशन में पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो लियो कूड को, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो तो साकिब महमूद को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इवन पूरी तरह से आप जाना चाहते हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर के ही, तो चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो साकिब महमूद को ही पिक कर लीजिएगा, ना तो आदिल रशीद को लेकर के जाइएगा ना तो लियो कूड को। बढ़िया बॉलर है, स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग में काफ़ी अच्छे बॉलिंग ऑप्शन साबित होते हैं, चूंकि एक हिट द डेक बॉलर हैं और ऐसी पिचेस पर ऐसे मौसम में इनको मदद मिलेगी भी। और उसके बाद वेन्यू के नंबर्स देखें तो वो भी आपके सामने हैं। यहाँ से आपको कुछ खास हेल्प तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी नंबर्स अगर आपको देखने हो तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद प्लेयर बैटल के नंबर्स, जिसमें आपको अर्शदीप का नाम बार बार दिखाई पड़ेगा, अक्षर पटेल का नाम, रवि बिश्नोई का नाम दिखाई पड़ेगा और वरुण चक्रवर्ती भी आ जाएंगे गेम में। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जेकब बेथल और सैम करन के खिलाफ भी बिश्नोई, शिवम दुबे भी यहाँ पर आते हैं गेम में, हर्षित राणा भी आते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जो इंडियन स्पिन अटैक होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और प्लस अर्शदीप के साथ साथ हर्षित राणा अपनी बैटिंग एबिलिटी की वजह से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है। और काफ़ी हद तक जो भी हमने यहाँ पर एनालिसिस करी है, रीसेंट फॉर्म जैसा इंडियन बैटर्स का रहा है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर वो टीम जीतती हुई थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसमें जब इंग्लैंड की टीम को भी आप देखते हैं तो वो भी उतनी बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही। हालांकि आयरलैंड की टीम से तो बेहतर है अगर आप बड़े बड़े नामों की बात करें, जो कि इंडियन टीम भी है, लेकिन फिलहाल तो अभी आयरलैंड के दौर पर 2 लगातार T20 मैचेस हार करके आई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी पिच रिपोर्ट पर, फाइनल वेदर अपडेट पर, जो कि टॉस के बाद हमको पता चलेगा और वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा। और उसी हिसाब से जो हमारी फाइनल 11 प्लेयरों का कॉम्बिनेशन बनेगा, कप्तान है, बस कप्तान है, उसमें कौन से बेस्ट हो सकते हैं, वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक है, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक अगर आपने पूरा देख लिया है तो क्लैरिटी आपको काफ़ी हद तक क्लियर कट यहीं पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।